हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है, आज हम एक छोटा सा मिनी सा वीडियो लेके आए हैं जहां पर हम लोग इंसुलिन के स्ट्रक्चर पे डिस्कशन करने वाले हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है, कितना इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस पर एक श्योर शॉर्ट जो क्वेश्चन आता है वो चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपका केमिस्ट्री या मेडिसिनल केमिस्ट्री आता है वहाँ पर लाइकलीनेस है इस क्वेश्चन पे पूछे जाने की। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ कुछ बेसिक्स बातें इसके बारे में समझेंगे एंड देन वी विल एंड दिस वीडियो। बहुत ही मिनी सा वीडियो लेके आया हूँ मैं आज न्यू ईयर के डे पे, ताकि आपके एक पढ़ाई के साथ साथ आपका एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है वो आपका तैयार हो जाए। सो नाउ लेट अस लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन सबको पता है, इट इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम द बीटा सेल्स। आप सबको पता होना चाहिए दैट इट इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम द बीटा सेल्स। हमारा जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं तो वहाँ से ये हमारा निकलता है। ठीक है, जिसको आयल्स ऑफ लैंगरहैम भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है एंड दैट इज़ हेल्पफुल इन द रेगुलेशन ऑफ द ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है इंसुलिन। और इसकी कमी की वजह से जनरली पीपल सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़ टाइप 1 एज वेल एज टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 में ज़्यादा इंसुलिन का रोल आता है, टाइप 2 में इंसुलिन का डिसेंसिटाइजेशन रेजिस्टेंस होने की वजह से भी टाइप 2 में भी इंसुलिन का यूज़फुलनेस होती है। ठीक है, तो इंसुलिन इज़ हेल्पफुल इन द रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लूकोज। तो आइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो सबको पता है, सो इट इज़ अ पेप्टाइड। पेप्टाइड का मतलब है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स जब एक से ज़्यादा अमीनो एसिड आपस में लिंक करने लगते हैं दे हेल्प इन देन टू फॉर्म पेप्टाइड्स। तो यहाँ पर भी ये एक पेप्टाइड का मॉलिक्यूल है, इट इज़ अ पेप्टाइड। मतलब इसके पास अमीनो एसिड्स हैं, वो अटैच हैं एक दूसरे के साथ थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड और ये पेप्टाइड बनाया है। ठीक है, इसके पास दो चेन्स होती हैं। व्हाट व्हाट आर दी कंपोज, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसमें कि दो चेन्स जो है उनका टोटल कंपोजिशन अमीनो एसिड्स का कितना है, एक पहला क्वेश्चन। तो टोटल अमीनो एसिड्स कितने होते हैं इसके पास, 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। सो वे 51 अमीनो एसिड ऑल टुगेदर, जिसमें जो चेन है उसके पास अपना 21 अमीनो एसिड्स होते हैं और चेन बी होती है उसके पास 30 अमीनो एसिड होते हैं। और ये दोनों चेनों को आपस में इंटर चेन लिंकेज जो किया जाता है दैट इज थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो दो तीन क्वेश्चन इसमें से बन गए। पहला क्वेश्चन कि अमीनो इंसुलिन का टोटल कंपोजिशन कितना है, दैट इज 51 अमीनो एसिड्स। चेन ए कितनी चेन है उसके पास, दो चेन है। ठीक है, दो चेन में से ए चेन ए के पास कितना है, 21 अमीनो एसिड्स है। चेन बी के पास कितना है, 30 अमीनो एसिड्स है। ठीक है, टोटल मिला के कितने हो गए, 51 अमीनो एसिड्स। लिंकेज कौन सा है, इसके पास डाइसल्फाइड का लिंकेज है। तो ये आपका इंसुलिन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द इंसुलिन, जहाँ पर आपको चेन ए और चेन बी दिखाई पड़ रही है। चेन ए में 21 अमीनो एसिड्स है, चेन बी में 30 अमीनो एसिड्स है। और यहाँ पर हमने इनको दोनों को इंटरलिंक किया है थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, तो दो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं जो इंटरलिंकिंग करते हैं, चेन ए को चेन बी से कनेक्ट करते हैं। और एक जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो चेन ए को एक से ही कॉइलिंग करने में हेल्प कर रहा है, वहाँ पे सुपर कॉइलिंग हो रही है। ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है। वो क्या क्वेश्चन है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में कौन सा अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है, दैट इज सिस्टीन। सिस्टीन का जो मॉलिक्यूल होता है दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द डाइसल्फाइड। दो सिस्टीन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं बिकॉज इसके पास एक टर्मिनल का एस एच ग्रुप होता है। सिस्टीन के पास एक टर्मिनल का एस एच ग्रुप होता है, वो कंबाइन करता है एंड दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये चार पांच जो क्वेश्चन है इसमें से लाइकलीनेस है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। एक और चीज़ जो इस पर इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि हमारा जो सिंथेसिस होता है, बायोसिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का, वो कैसे होता है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी चेन ऑफ प्री प्रो इंसुलिन, जिसके पास ऑलमोस्ट ऑल 110 अमीनो एसिड्स होते हैं। 110 अमीनो एसिड की चेन है जो धीरे धीरे क्लीव ऑफ करती है, टूटती है। ठीक है, प्री प्रो से आपका प्रो इंसुलिन कन्वर्ट होता है, प्रो इंसुलिन में से सी पेप्टाइड अलग हो जाता है एंड देन वी गेट अ इंसुलिन, जिसके पास हमें पता है एक चेन ए है और एक चेन बी है जो कि 21 और 30 अमीनो एसिड्स की मिलकर बनी है। तो ये है आपके चार पांच क्वेश्चन जहाँ पे इंसुलिन कैसा है, इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, इसमें अमीनो एसिड्स बने हुए हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स को लिंक किया हुआ है, दो चेन है। किससे बनता है, प्री प्रो से। प्रो बनता है, प्रो से इंसुलिन बनता है। प्री प्रो के पास कितने अमीनो एसिड्स है, 110 अमीनो एसिड्स है। इंसुलिन के पास कितने अमीनो एसिड्स है, 51 अमीनो एसिड्स है। चेन ए के पास कितने अमीनो एसिड्स है, 21 अमीनो एसिड्स है। चेन बी के पास कितने अमीनो एसिड्स, 50 अमीनो एसिड्स है। ठीक है, उसके बाद कौन सा लिंकेज होता है, डाइसल्फाइड का लिंकेज होते हैं जो इनको चेन ए और चेन बी को आपस में इंटरलिंक करते हैं। तो इस तरीके से ये आपके इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। आगे वाली वीडियोस में हम लोग इंसुलिन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इंसुलिन के रोल के बारे में पढ़ेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है जहाँ पर वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने में हेल्प कर रहा है, वो वाली फंक्शनैलिटी को पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।